लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लड़कों का एक और ग्रुप यहाँ पे आ जाता है, जिसमें से अब ये लड़का कहता है कि मैं तो तुमसे मिलने के लिए काफी बेचैन था। आखिर एक फ्रेशर होके तुमने लीतों के 3-3 अटैक को डॉज कर लिया। वाकई में जूनियर लूशियन अपने रेपुटेशन को डिजर्व करता है। तब लूशियन पूछता है कि कौन हो तुम और बेवजह तुमने मुझ पे अटैक क्यों किया। जिस पर ये लड़का कहता है कि मेरा नाम मूफेंग है और मैं ब्लैक सोसाइटी क्लब से बिलोंग करता हूँ। दरअसल मैं भी इस ब्लैक स्टोन में इंटरेस्टेड हूँ, इसीलिए इसे देखने के लिए चला आया। तब इधर कुछ डिसाइबल आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि वो तो ये है मूफेंग। मैंने इसी बारे में सुना है कि जब ये अपने सेक्ट में 10th रैंक पे था तब इसने 9th रैंक के डिसाइबल को बहुत इजीली खत्म कर दिया था। जिस पर बगल वाला डिसाइबल कहता है कि मानना पड़ेगा इसमें दम तो है, लेकिन शॉर्ट हाइट की वजह से ये एक बच्चा दिख रहा है। तब इस बात को मूफेंग सुन लेता है, जिसके बाद ये बिना कुछ बोले बस एक अटैक को क्रिएट करते हुए इस लड़के के ऊपर बरसा देता है। जिसे देखकर लूशियन अपने मन में कहता है कि लगता है ब्लैक सोसाइटी में होने की वजह से ये लड़का कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है। तब मूफेंग बगल में खड़ा उसका शमशा कहता है कि अगर किसी ने उल्टी सीधी बातें की तो फिर उसका मुंह तोड़ के हाथ में दे दूंगा। जिस पर लूशियन कहता है कि ये लोग तो वाकई में काफी ज्यादा रूड है। और अब मूफेंग कहता है कि सॉरी थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई, चलो ठीक है मैं मुद्दे पे आता हूँ। जूनियर लूशियन मुझे ये स्टोन पसंद आ गया, इसलिए तुम मुझे ये स्टोन दे दो और इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए बेशक तुम मुझसे कह सकते हो। जिस पर लूशियन कहता है कि मुझे इसके बदले 50,000 स्पिरिचुअल पॉइंट या फिर 100 स्पिरिचुअल पिल्स चाहिए। तब इतना सुनते ये शमशा कहता है कि बादशाह आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, क्या तुम्हें लगता है कि इस स्टोन के लिए इतनी प्राइस वर्थ है। जिस पर मूफेंग अपने चमचे को रोकते हुए कहता है कि लूशियन मुझे तुम्हारा ना कहने का तरीका पसंद आया, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, क्या तुम हमारे ब्लैक सोसाइटी क्लब को ज्वाइन करना चाहोगे। तब लूशियन कहता है कि ब्लैक सोसाइटी क्लब की रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा हाई है और मुझे नहीं लगता कि मैं इस लायक हूँ कि ब्लैक सोसाइटी क्लब को ज्वाइन कर सकूँ। जिस पर मूफेंग कहता है कि दोबारा सोच लो, ब्लैक सोसाइटी में आने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। तब लूशियन कहता है कि मेरा आंसर अभी भी वही है। जिस पर मूफेंग कहता है कि ठीक है, अगर जूनियर लूशियन गिव अप नहीं करना चाहता तो ठीक है, अब इस स्टोन को मैं अपने तरीके से कैप्चर करूंगा। और फिर मूफेंग इस लड़के से कहता है कि तुमने इसकी प्राइस 20 स्पिरिचुअल पिल्स रखी है, ठीक है मैं तुम्हें इसकी 25 दूंगा। तभी लड़का लूशियन से कहता है कि बड़ी क्या तुम भी प्राइस को बढ़ाना चाहोगे। जिस पर लूशियन कहता है कि 30 स्पिरिचुअल पिल्स। तभी सुनिए मूफेंग कहता है कि लगता है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तुमने काफी सारे स्पिरिचुअल मॉन्स्टरों को खत्म कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास भी स्पिरिचुअल पिल्स की कोई भी कमी नहीं है। मेरा अगला बेड इस स्टोन के लिए 35 है। जिसे सुनकर अब ये लोग कहते हैं कि 35 स्पिरिचुअल पिल्स का मतलब है 35 मॉन्स्टर्स। इसका मतलब वाकई में ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक लोग हैं। तब मूफेंग कहता है कि जूनियर लूशियन आखिर तुम रुक क्यों गए, अब ये मत कहना कि तुम्हारे पास बस 30 स्पिरिचुअल पिल्स ही बचे हुए थे। जिसे सुनकर लूशियन कुछ भी नहीं कहता है। जिस पर रोली अब लूशियन पास आते हुए कहते कि जाने दो इसे, ये इतना भी रेयर स्टोन नहीं था। तब लूशियन कहता है सॉरी मैं तुम्हारे लिए इसे नहीं खरीद पाया। जिस पर रोली कहते कि नो प्रॉब्लम, हम इससे भी बेस्ट चीज को ढूंढ लेंगे। लेकिन तभी यहाँ पे स्वॉर्ड किंग आते हुए कहता है कि वो तो यहाँ पे ब्लैक सोसाइटी के लोग भी पहुंच चुके हैं। तब मूफेंग कहता है कि मुझे लग ही रहा था कि ये सो कॉल्ड स्वॉर्ड किंग भी यहाँ पे मुंह उठा के चला ही आएगा। जिस पर स्वॉर्ड किंग कहता है कि मूफेंग तुम अपने एरोगेंट पना की बनाओ बत्ती और अपने पीछे वाले जेब में डाल लो, तुम्हें जानते हो कि मैं तुमसे और तुम्हारे भाड़े के शमशों से नहीं डरता। तब मूफेंग कहता है कि वांगतोंग अपनी हद में रहो। जिस पर वांगतोंग यानी स्वॉर्ड किंग मूफेंग को बहुत ही फनी तरीके से चिढ़ाता है और चिढ़ाते हुए कहता है कि मैं अपनी हद में नहीं रहूंगा, तुम्हें जो भी करना है कर लो। तब मूफेंग कहता है कि जाने दो, मैं तुम्हारे से सड़े हुए आदमी के मुंह नहीं लगता। जिस पर वांगतोंग अब इस ब्लैक स्टोन की ओर देखते हुए कहता है क्या तुम दोनों इसी के लिए लड़ रहे हो, मैंने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी, वाकई में ये काफी मजेदार है। तब मूफेंग कहता है कि वांगतोंग मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ कि तुम इस मामले से दूर रहो। जिस पर वांगतोंग कहता है कि टेंशन मतलब मुझे इस चीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन चूंकि मेरे दोस्त लूशियन को भी पसंद है इसलिए तुम इसे नहीं ले सकते। तब ये सुन के लूशियन कहता है क्या तुम मेरे लिए इस मैटर में पढ़ रहे हो। जिस पर वांगतोंग अपने पास में से लूशियन को कुछ पिल्स देते हुए कहता है कि ये लो, ये टोटल 30 पिल्स है, चलो फिर से बीडिंग को स्टार्ट करो। तब ये सुन के लूशियन बस वांगतोंग की ओर देखते जाता है। जिस पर वांगतोंग इशारा करते हुए कहता है कि चलो अब जल्दी से शुरू हो जाओ। तब लूशियन इन पिल्स को लेते हुए थैंक यू सो मच कहता है। जिस पर वांगतोंग बहुत ही फनी तरीके से धीरे धीरे कहता है कि देखो मेरे पास ये आखिरी है, इसलिए जब तुम्हारे पास इनफ स्पिरिचुअल पिल्स आ जाए तब मुझे वो वापस कर देना। तब लूशियन कहता है कि नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें इसका दुगना पे करूंगा। और फिर लूशियन कहता है कि चलो इस ब्लैक स्टोन के लिए मैं 40 स्पिरिचुअल पिल्स की बोली लगाता हूँ। जिसे सुनकर मूफेंग कहता है कि लूशियन क्या तुम सच में अपने लिमिट को क्रॉस करना चाहते हो, सोच लो ब्लैक सोसाइटी को ऑफेंड करना ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तब लूशियन कहता है कि मैंने अकेले जाके पूरे डीमन क्लब को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारी गिदर धमकियों से डरने वाला हूँ। जिस पर मूफेंग अब स्माइल करते हुए कहता है कि वाह तुम्हें डेयरिंग तो है। और इतना कहते ही मूफेंग अब बहुत ही गुस्से में लूशियन के ऊपर अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को कर देता है। तब लूशियन भी तुरंत इस अटैक को डॉज करने के लिए अपने व्हाइट टाइगर स्पिरिट का यूज करता है। जिस पर अब इन दोनों के अटैक के टकराने की वजह से यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और आसपास खड़े डिसाइपल तो फोकट में इसकी चपेट में आ जाते हैं। तब इस पावर को देख के ये लोग कहते हैं कि आखिर ये लूशियन है कौन, इसकी पावर देख के लग नहीं रहा कि ये एक फ्रेशर है। जिस पर अब जैसे सब कुछ शांत होता है तो हम देखते हैं कि ये दोनों बिल्कुल आमने सामने खड़े थे।
तब मुफेंग कहता है कि ये तो कमाल हो गया, तुमने मेरे इस अटैक को इतनी इजीली झेल लिया। जिस पर लूशियन कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तब तक पीट सकता हूँ जब तक तुम हार नहीं मान लेते। तब वांगथोंग रोली भी लूशियन के पीछे आके खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर मुफेंग को पता चल जाता है कि ये लोग बिल्कुल तैयार खड़े हैं। इसीलिए मुफेंग अब यहाँ से जाते हुए कहता है कि लूशियन हम लोग दोबारा जल्द ही मिलेंगे। जिस पर अब ये लड़का इस स्टोन को लूशियन को देते हुए कहता है कि लो ये अब तुम्हारा हुआ। तब वांगथोंग लूशियन से कहता है कि लूशियन अब हमें केयरफुल रहना होगा, ये मुफेंग का बच्चा हमारे लिए बहुत सारी परेशानियां खड़ी करेगा। जिस पर लूशियन ओके कहता है और फिर लूशियन रोली को ये स्टोन देते हुए कहता है कि लो ये अब तुम्हारा हुआ। तब रोली भी थैंक यू सो मच कहती है। जिस पर वांगथोंग रोली से पूछता है कि छोटी सिस्टर आखिर इसका यूज क्या है। तब लूशियन कहता है हाँ मैं भी यही पूछने वाला था कि आखिर तुम इसे रिफाइन कैसे करोगे। जिस पर रोली इस ब्लैक स्टोन को अब ऊपर की ओर उछालती है और फिर हवा में इसके कई सारे टुकड़े कर देती है। तब रोली जैसे अपने स्वॉर्ड को म्यान में रखती है तो हम देखते हैं कि इस स्टोन के अंदर से एक ग्रीन पिल निकलता है, जिसके बारे में बताते हुए रोली कहते हैं कि इस ब्लैक स्टोन की सारी स्पेशल पावर इसी में है। तब ये देखकर ये दोनों बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि अब मुझे समझ आया कि आखिर कल्टीवेटर इसे रिफाइन करने में क्यों फेल हो जाते हैं। किसी को पता ही नहीं कि इस ब्लैक स्टोन को रिफाइन नहीं करना है बल्कि इसके अंदर की इस पिल को रिफाइन करना है। और फिर लूशियन और वांगथोंग एक दूसरे का मुंह बंद करते हुए कहते हैं कि ये खुफिया तरीका किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम इस लड़की को देखते हैं जिसे मुफेंग और उसके चमचे बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहे थे। तब ये लड़का कहता है कि तुमने तो मुझसे सब कुछ छीन लिया तो फिर मुझे क्यों पीट रहे हो। जिस पर मुफेंग कहता है कि 40 स्पेशल पिल्स तुमने उस लूशियन से लिए थे ना, अब देखो ना तो तुम मुझसे ये पिल बचा पा रहे हो और ना ही अपनी जान। तुम्हारे मरने के बाद इसी तरह से वो लूशियन भी मरेगा। और अब सीन चेंज होता है और हम रोली को देखते हैं जो अकेले ही स्पेशल मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहे थे। तब यहीं भी बैठे ये लोग कहते हैं कि अब तो रोली की स्वॉर्ड पहले से भी ज्यादा फास्ट हो चुकी है। जिस पर लूशियन कहता है कि लगता है उस ब्लैक स्टोन ने अपना काम कर दिया। तब वांगथोंग कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, तुम दोनों की बॉन्डिंग तो अच्छी है, इसके साथ ही तुम दोनों के पास बेहिसाब पावर्स भी है। जिस पर अब लूशियन कहता है कि मिस लिन क्या हुआ, क्या आप कुछ कहना चाहती है। तब मिस लिन कहते हैं कि लूशियन हमें पता चल गया कि तुम्हारी जो पावर्स की लेवल है उससे हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते, बल्कि तुम्हारे साथ रह के हम तुम्हारी मुसीबत को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग तुम्हारा हंटिंग कैंप में ही वेट करेंगे। जिस पर लूशियन कहता है कि जैसी आप लोगों की मर्जी। तब वांगथोंग कहता है कि नो प्रॉब्लम, मैं इसके साथ हूँ, हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे। जिस पर लूशियन पूछता है कि वांगथोंग क्या हम लोग कल उस गैदरिंग पॉइंट में पहुंच जाएंगे। तब वांगथोंग कहता है कि बिल्कुल कल हम लोग उस प्लेस में पहुंच जाएंगे, मगर अब मुझे थोड़ी चिंता इस बात की है कि कल मुफेंग का बच्चा भी वहाँ पे पहुंच चुका होगा। जिस पर लूशियन कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर वो दोबारा हमारे रास्ते में आया तो फिर मरेगा। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग इस प्लेस में पहुंच चुके थे। और अब यहाँ से नीचे की ओर देखने पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे स्पेशल मॉन्स्टर्स की भरमार है। तब ये देखकर लूशियन कहता है कि ये तो बहुत सारे हैं। जिस पर वांगथोंग कहता है कि अरे उनकी छोड़ो और इधर देखो, इधर भी बहुत सारे हैं। तब इस माउंटेन में हम देखते हैं कि डिसाइबल्स के एक दो ग्रुप नहीं बल्कि पूरा पूरा बारात ही यहाँ पे पहुंचा हुआ होता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।